नमस्ते मेरे दर्शकों, आपका स्वागत है मेरे चैनल द लाइफ हीलर में। मैं हूं वैशाली शर्मा। तो आज मैंने ये कुछ एफर्ट्स लगाए हैं आप लोग को ये समझाने के लिए कि ट्विन फ्लेम जर्नी असलियत में क्या है और हम लोग क्यों भटक रहे हैं इसमें, है ना। तो आप पहले ये देखिए, हम लोग सब जानते हैं, कॉमन लैंग्वेज में आजकल बहुत कॉमन हो गया है ये बोलना, सभी ने सुना होगा कि ट्विन फ्लेम कौन होता है आपकी लाइफ में। ट्विन फ्लेम होता है आपका कैटलिस्ट होता है, ठीक है। ये तो सब जानते हैं, कैटलिस्ट होता है ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ के लिए, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कैटलिस्ट का काम क्या होता है, कैटलिस्ट आपकी लाइफ में क्यों आता है ना। कि कैटलिस्ट आपकी लाइफ में क्यों आता है, आप इससे एनकाउंटर क्यों करते हैं, है ना। यही तो इसका सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि सब यही सोचते हैं कि अगर हमको ऐसे ही जीना था, यही सब करना था, अगर हमको अच्छा इंसान बनना था, अच्छा कर्म करने थे, तो ये तो हम अपने ट्विन से मिलने से पहले भी कर रहे थे, तो हमारा फिर ट्विन से एनकाउंटर क्यों हुआ, ठीक है। तो अब हम आते हैं पर्पस के, मतलब ये जो कैटलिस्ट है इसका पर्पस क्या होता है आपकी जीवन में आने का। इसका पर्पस होता है असेंशन, ठीक है। असेंशन होता है इसका मतलब, असेंशन मतलब कि आपको एक लो वाइब्रेशन से, मतलब हर चीज़ का हाई वाइब्रेशन होता है, हायर वाइब्रेशन में ले जाना, ठीक है। एक थोड़े छोटे दायरे का कॉन्शियसनेस होता है, उससे आपका कॉन्शियसनेस बढ़ाना, और ये सब चीज़ें होता है कम समय में, है ना, लेस टाइम में होता है ये, ठीक है। तो ये इसका मेन रीज़न होता है आपके टाइम में आना, कि मतलब आपका ये जो असेंशन है और ये जो कॉन्शियस लेवल आपका बढ़ेगा, ये कम समय में हो जाता है जो लोग अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हैं, मतलब इस कैटलिस्ट से मिलते हैं और सही सही अपनी ड्यूटीज़ फॉलो करते हैं, सही सही अपने लेसन्स, ठीक है, लर्न करते हैं और अपने टेस्ट्स क्वालिफाई करते हैं जो लाइफ के होते हैं ना, जो ये सब चीज़ें करते हैं उनका कम समय में ये असेंशन होता है और ये कॉन्शियस लेवल बढ़ता है, ठीक है। ये तो हो गया पर्पस कि ये सब होता है जब आपकी लाइफ में ये कैटलिस्ट आता है, ठीक है। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि कैटलिस्ट एक्चुअली में है क्या, ये कैटलिस्ट वर्ड का मीनिंग क्या है, ये कैटलिस्ट क्या है, क्यों इसको कैटलिस्ट बोला गया है ना। जो साइंस के स्टडीड लोग हैं वो तो जानते होंगे बहुत अच्छे से कि कैटलिस्ट क्या होता है और इसका क्या रोल होता है। बाकी कुछ लोग हैं जो जिनको नहीं पता है, तो उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाया कि आपको कैटलिस्ट का एक बेसिक मीनिंग समझा सकूं कि बेसिकली कैटलिस्ट क्या होता है और इसका वर्ड का ट्विन फ्लेम के साथ क्यों यूज़ होता है, ठीक है। तो अब देखिए, मैं आपको आगे समझाती हूँ। तो आप देखिए, मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बताया है। तो साइंस की दुनिया में क्या होता है कि एक ये होता है को जो मेन मेन आपका सबस्ट्रेट रहेगा, ठीक है। मैं आपको ये मान लीजिए कि मेन एंटिटी रहेगी, ठीक है। मेन एंटिटी ये है और ये है आपका कैटलिस्ट, ठीक है। अब आपको इसको एम लिख दे रहे हैं, मैं मेन मान लीजिए, ये मेन चीज़ है, ये आपका हो गया कैटलिस्ट, ठीक है। अब ये कैटलिस्ट अलग कहीं होता है, ये अलग कहीं होता है, ठीक है। फिर क्या हुआ, इन लोगों का यहाँ ये हो गया एनकाउंटर, ठीक है। ये हो गया आपका एनकाउंटर। एनकाउंटर के बाद क्या हुआ, ये दोनों मिल गए। ये देखिए, यहाँ कैटलिस्ट इसके अंदर, मेन के अंदर समा गया, है ना, समा गया। अब इसके बाद देखिए इसका प्रोसेस क्या होगा। अब ये कैटलिस्ट ये तो हो गया आपका कि ये इसमें ऐड हो गया, ठीक है। अब इसके आगे क्या होता है, इसके बाद ये देखिए, उसके बाद ये होता है कि ये दोनों मिल गए, फिर इनके अंदर कोई केमिकल चेंजेस होते हैं, इसके अंदर चेंजेस आते हैं, और चेंजेस के बाद देखिए ये रिजल्ट निकलता है। रिजल्ट ये निकलता है कि ये जो आपका मेन होगा ना, जो मेन है ये आपका मेन हो जाता है चेंज हो जाता है मेन, और जो आपका कैटलिस्ट है ये एज इट इज़ वैसा ही रहता है जैसा ही यहाँ पर था। फर्स्ट सिचुएशन में जैसा कैटलिस्ट था वैसा ही वो सेकंड सिचुएशन में था, और वैसा ही ये फाइनल सिचुएशन जो आई, मतलब थर्ड, इसमें भी ये एज इट इज़ रहा। पर देखिए चेंज किसका हुआ, मेन का। ये फर्स्ट पोजीशन में मेन ऐसा था, सेकंड में ये कैटलिस्ट के साथ मिलकर ऐसा हो गया, और थर्ड में ये चेंज हो गया, ठीक है। तो ये एक साइंटिफिक लैंग्वेज है, ठीक है। साइंस में कैटलिस्ट का काम ये होता है, ठीक है। अब मैं आपको समझाऊंगी कि ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या होता है कैटलिस्ट का काम, ठीक है। अब यहाँ देखिए, इसमें आपकी लाइफ में ये जो आपका ट्विन फ्लेम है ये कैसे काम करता है। ये है यू, मतलब कि ये है आप, ये आपका ट्विन फ्लेम, ठीक है। ये आप पहले किसी और दुनिया में थे, ये किसी और दुनिया में था, ठीक है। फिर आप दोनों मिले
और ये देखिए ये दोनों आप मिल गए, ठीक है। ये था आपका बबल फेज, ठीक है, ये बबल फेज प्लस इसको सेपरेशन भी मान लो, ठीक है, सेपरेशन मान लो ये वाले टाइम को, ठीक है, इतना ये सेपरेशन का टाइम है, ठीक है। अब देखो ये बबल फेज था, ठीक है, बबल फेज के बाद आपका सेपरेशन हुआ और फिर यहाँ आप आए तो देखो ये यू आप हो गए, ये मतलब कि आपका असेंशन हो गया और आप कंप्लीट हो गए। आप फर्स्ट वाले केस में देखिए आप अधूरे थे कि नहीं। यहाँ पे क्या होता है, ये आप अधूरे थे, यहाँ पे कुछ पास्ट ट्रॉमास वगैरह होंगे, है ना, चाइल्डहुड वुंड्स होंगे, हेट, एंगर, जेलेसी और जो लो वाइब्रेशंस होती हैं वो यहाँ पर थी, ठीक है। इसमें कैटलिस्ट आके लगा और देखो ये बबल फेज आया, बबल फेज के बाद सेपरेशन हुआ, सेपरेशन के में जो काम करेगा, सेपरेशन में जो लेसन्स लर्न करेगा और जो अपने टेस्ट देगा, जो अपने आप को बैलेंस करेगा, वो क्या बन जाएगा, ये असेंशन हो जाएगा उसका और आपका असेंशन हो जाएगा। पर लेकिन जो आपका ये ट्विन फ्लेम रहेगा ये चेंज नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि ये कैटलिस्ट है ना, ये चेंज नहीं होता है। बहुत ही एक्सट्रीम केसेस होते हैं या बहुत ही ज़्यादा अलग जिनका स्पिरिचुअल अवेकनिंग का डिवाइन टाइमिंग आ जाता है, उस केस में ये ट्विन फ्लेम भी अपना असेंशन कर पाते हैं, है ना। तो कैटलाइजेशन और कैटलिस्ट का काम यही होता है, ठीक है, ये आपको समझने की बात है। पर इसमें जो सबसे बड़ी मिस्टेक लोग करते हैं वो ये करते हैं कि वो लोग, तो इस जर्नी में जो सबसे बड़ी मिस्टेक लोग करते हैं वो ये करते हैं, वो खुद को तो कंप्लीट नहीं करते हैं, खुद को कंप्लीट तो करते नहीं है, बल्कि क्या करते हैं, ये जो उनका ट्विन फ्लेम है इसको वो चेंज करने के में लग जाते हैं कि भाई तू चेंज हो जा, तू चेंज हो जा, तू चेंज हो जा, तू चेंज हो जा, उसके पीछे लगे रहते। पर इससे थोड़ी ना आपका मेन इसका पर्पस तो असेंशन है ना, इसका मेन पर्पस असेंशन है। तो आप इस पर ध्यान दीजिए, अपने लेसन्स लर्न करने पर ध्यान दीजिए, अपने टेस्ट अपने निकालो, जो लाइफ के टेस्ट होते हैं वो सब निकालोगे तब आप अपने आप ही इस कंप्लीट फॉर्म में आ जाएंगे, है ना। तो ये चीज़ करना होता है। पर लोग क्या करते हैं कि नहीं, अपने ट्विन के पीछे पड़ जाते हैं। और ट्विन के पीछे क्या पड़ेंगे कि अरे मैम मैं उसको बर्थडे विश करूं या नहीं करूं, अरे मैम मेरा ट्विन की मैसेज आए या नहीं आए, अरे मैम मेरे ट्विन के मम्मी पापा नहीं मान रहे शादी के लिए, अरे मैम ये, अरे देखो ये सब बहाने होते हैं, है ना। आपको अपना ग्रोथ करना है और आपको कंप्लीट बनना है। कंप्लीट मतलब आपको इस काबिल बनना है कि आपको फिर ट्विन की ज़रूरत ना पड़े, है ना। तभी तो वो आपका अनकंडीशनल होगा ना, कि आपकी कोई को डिपेंडेंसी नहीं रहेगी ट्विन पर। और को डिपेंडेंसी मतलब कि आप किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, और उसका उल्टा मीनिंग हो गया इंडिपेंडेंस, है ना। इंडिपेंडेंट, यही तो मीनिंग है, यही तो पूरा इसका, इस जर्नी का वो है कि आपको इंडिपेंडेंट बनना है, आपको अच्छे इंसान बनना है ना। और इसका पर्पस यूनियन तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। यूनियन के पीछे मत भागो आप भागो अपना असेंशन करने के लिए, है ना। अपना ये असेंशन करने के लिए भागो। और यूनियन तो देखो बहुत ही कम लोग होते हैं जिनका यूनियन हो पाता है। अगर उनका डिवाइन टाइमिंग इस लाइफ टाइम में आ गया है, या जो बाहर के 3D सर्कमस्टेंसेस होते हैं वो उनके यूनियन के लिए अगर फेवरेबल हों तभी उनका यूनियन होता है ना। तो यूनियन के लिए स्ट्रेस लेकर और फालतू परेशान होने से तो आप अपनी एनर्जी ड्रेन करेंगे। इससे अच्छा है कि आप अपने अधूरेपन को फुल करें और अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाएं और अपना असेंशन करें। और देखिए इस 3D पर आने का आपका पर्पस यूनियन नहीं है। 3D पर आने का आपका पर्पस है कि कुछ समाज के लिए अच्छा करना, अच्छे कर्म करना, है ना। और जो ऐसे हेल्पलेस पीपल हैं उनकी मदद करना, जैसे कि कुछ ऐसे अनाथ बच्चे होंगे या गरीब लोग होंगे, है ना। और जो बुज़ुर्ग लोग हैं तो NGOs वगैरह जैसे चल रहे हैं, तो ये सारे काम करने के लिए आए हैं। और लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, आजकल जो इतना माया चल रही है, मीडिया है, यूट्यूब है, यहाँ आपको अटका कर रख दिया यूनियन में, है ना। जिसने अब ये वाला जो टाइम होता है ना, ये वाला जो टाइम होता है ना, हाफ से लेकर फुल तक का, अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप खुद को फुल कितने टाइम में बनाते हैं। 20 साल में, 2 साल में, 1 साल में, 1.5 साल में, 25 साल में, 50 साल में,
50 जन्म में, 2 जन्म में, और कितने जन्म में, है ना। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको जन्मों जन्मों तक ये समझ नहीं आता कि ये सब कुछ आपके अंदर है, सब कुछ आपको खुद से ही आपको फुलफिलमेंट करना होगा, है ना। तो अब ये बात आप जितना जल्दी समझ लें तो ये उतना अच्छा होगा। तो यही मैंने आज थोड़ा शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश की थी। बाकी आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और सबका ध्यान रखें, घर पर भी और अपना भी ध्यान रखें। एंड हैप्पी दिवाली।